तक आपने देखा। तुम्हारे हाथ से चाय गिर गई इसलिए तुम्हारे पापा ने डांट लगाई ना। बड़ों की डांट का बुरा नहीं लगता मुझे, लेकिन कोई ये तो पूछ ले कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये देखो उनका परीक्षा फल, वो पढ़ना चाहती है पर पापा जी ऐसा नहीं चाहते, जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं उनकी। मेरे परिवार के मामले में बोलने वाली तू होती कौन है? छोड़िए ना अम्मा जी, लड़के को हमारी बबली पसंद आ गई, यही चाहते थे ना हम, फिर इस बच्ची पर क्यों नाराज हो रही है? अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना बाबू? क्या फायदा गुस्सा करके, तुम पढ़ना ही नहीं चाहती, मन है तुम्हारा पढ़ाई में। बच्चों से उनकी मर्जी पूछी जाए तो वो पढ़ाई से और ज्यादा दूर भागेंगे, और आपने गंगा की बात इतनी आसानी से मान ली। गंगा दूसरे बच्चों जैसी नहीं है माधवी। जब वो जानेगी कि पढ़ाई उसकी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है, तब वो खुद पढ़ाई की इच्छा जाहिर करेगी, और तब कोई लाख मना करे उसके बाद भी किताबों से मुंह नहीं मोड़ पाएगी गंगा। अब आगे। सब ठीक हो गया सागर, बाबू ने हमारी बात मान ली। कौन सी बात? वही कि हमें नहीं पढ़ना है, रोज मास्टर जी भी नहीं आएंगे हमें पढ़ाने। सच्ची? पापा मान गए? हाँ बहुत अच्छे हैं बाबू। वेरी गुड। आज का दिन तो बहुत अच्छा था। दादी और फूफा जी को गुस्सा है, लेकिन सब अच्छे से हो गया। अब बबली दीदी बहुत खुश है। वो क्या खुश है? क्योंकि उनको दूल्हा पसंद आ गया ना। अच्छा गंगा, कोई तुझसे पूछे तुझे कैसा दूल्हा चाहिए तो तू क्या बोलेगी? बोलना गंगा, कैसा होना चाहिए तेरा दूल्हा? बोल। बाबू जैसा। पापा जैसा? मतलब इतना लंबा और मूंछों वाला? नहीं मूंछों वाला नहीं, बाबू जैसा अच्छा, और इतना बड़ा भी नहीं, छोटा बाबू। देख लेना, मैं मम्मी को बताऊंगा कि तुझे पापा जैसा दूल्हा चाहिए। बहू जी तो बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? तो सच्ची भी थोड़ी बुद्धू है और थोड़ी सी पागल भी। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे। अरे वाह, कितनी अच्छी तरह पूजा कर रही है दृष्टि। किसने सिखाया? माँ ने? जी, माँ भी रोज इसी तरह पूजा किया करती थी। सुमन हीरा थी, अनमोल हीरा, लेकिन दुनिया की सबसे अभागन मैं हूँ। इतनी छोटी उम्र में वो अपने माँ ही को नहीं, अपने गृहस्थी को भी छोड़कर सिधार गई। बिल्कुल तो अपनी माँ की परछाई है। तुझे देखकर उसे याद किया कर लेती थी। अब तू भी जा रही है हमें छोड़ के ससुराल। लेकिन अम्मा जी, हमारी बबली खुश रहेगी तो खुशी हमें ही होगी ना। सो तो है नीरू। देखो बेटा, हम सबको अक्षय बहुत अच्छा लगा और उसे तुम अच्छी लगी। उसने जाते जाते क्या कहा था तुमने सुना तो होगा ही, कि फैसला तुम्हारे हाथ में। अगर तुम इस रिश्ते से खुश हो, राजी हो, तभी वो शादी करेगा। तो बताओ बेटा, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? जीवन के सारे महत्वपूर्ण फैसले घर के बड़े करते हैं साले बाबू। ये क्या बताएगी? क्यों नहीं जीजा जी, जिंदगी तो ऐसे ही बितानी है उस घर में, इसीलिए बबली की मर्जी पूछना भी जरूरी है। बताओ बेटा, लड़का पसंद आया तुम्हें? ए गंगा, तू वहां क्यों खड़ी है? जा अपना काम कर, जा।
तुमने बताया नहीं बबली, अक्षय कैसा लगा तुम्हें? नीरू, तू भी ना दो बच्चों का बाप होके कुछ नहीं समझता। अब अपने पिता के सामने से शर्म नहीं आएगी ये कहते हुए कि लड़का पसंद आया कि नहीं आया? और कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है उसे। हमने फैसला कर लिया है, बबली की शादी दुबे साहब के बेटे के साथ होगी। बहू, ये कपड़े जरा ले। जी अम्मा जी। मैं कोर्ट जा रहा हूं, रात को वापस आकर तुमसे पूछूंगा। तुम्हारे दिल में जो भी हो, बिना किसी डर के, बिना झिझक के बता देना। जीजा जी को मैं संभाल लूंगा। भैया अभी तक गंगा नहीं आई? नहीं। ओहो, मेरा एग्जाम और गंगा ने कुछ भी रेडी नहीं किया और कंबो बॉक्स भी रेडी नहीं किया। पता नहीं गंगा की बच्ची कहाँ पर है। आ गए हम, वो कपड़े सुखा रहे थे ना। अब जल्दी तुम्हारी सारी तैयारी कर देंगे। गंगा जी लास्ट पेपर है, इसलिए पतंग रेडी करके रखना। ओके। क्या है सागर, एक भी काम खुद से नहीं करता, हर चीज में गंगा चाहिए। ये सब कुछ अच्छे से कर देती है भैया, इससे सब पता है मुझे क्या चाहिए, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये देखो, तुम्हारी पेंसिल की नोक भी बना दी हमने। अच्छी है ना? एकदम परफेक्ट। तू नहीं होती ना गंगा तो मेरा कोई भी काम ठीक से नहीं होता। अबे सागर चल, टाइम हो गया। तू नहीं होती ना गंगा तो मेरा कोई भी काम ठीक से नहीं होता। मामी, अरे दृष्टि, आओ ना। मैं कुछ मदद करूं आपकी? अरे ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ क्या सोचा अक्षय के बारे में? तुम्हारे मामा कह के गए हैं ना कि शाम को तुमसे पूछेंगे, क्या फैसला किया? मुझे भी काफी अच्छे लगे वो, मतलब बात करने से काफी समझदार और सोचे हुए लगते हैं। लेकिन मम्मी, जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ने के लिए इतना काफी नहीं होता ना। मतलब अभी तो हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है ठीक से। दृष्टि, अरेंज मैरिजेस में ऐसा ही होता है बेटा, बड़ों के फैसले पर भरोसा कर कर शादी हो जाती है और फिर एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे को समझा जाता है। क्योंकि अभी चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, न तुम अक्षय के बारे में सब कुछ जान पाओगी और न वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जान पाएगा। ये सब बाद में ही होता है, एक घर में साथ साथ रहते हैं और जब आपस में समझ का रिश्ता बन जाता है ना, तब सब आसान हो जाता है। दृष्टि, इतना मत सोच बेटा, और ना ही घबराने की कोई जरूरत है। वही करो जो तुम्हारा दिल करे और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, उनकी इच्छा, सब अच्छा होगा। अरे बाप रे, आज बच्चों के एग्जाम का लास्ट डे है। आते ही पूछेंगे मम्मा खाने में क्या बनाया। मैं जाके देखती हूँ महाराज जी ने खाना बनाया या नहीं। महाराज जी, आज सागर के लिए खीर और पनीर की सब्जी बनाना, बहुत अच्छी लगती है उसे। और हाँ, सब्जी में मिर्ची कम डालना। अच्छा, तीखा अच्छा नहीं लगता सागर को। हाँ हाँ, मुझे पता है वो क्या खाता है और क्या नहीं खाता है, वही बना रहा हूँ। अब जाके पतंग तैयार कर दे, नहीं तो आते ही सागर चिल्लाएगा कि हमारी पतंग कहाँ है। मेरे बिना तो सागर का कोई काम ही नहीं होता। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, सागर के लिए खीर और पनीर बना दी? वही बना रहा हूँ भाऊजी, सुबह से 10 बार याद दिला चुकी है गंगा। और हाँ महाराज जी, कच्चे आम की चटनी बनाना मत भूलना, नहीं तो अगर सागर खाना नहीं खाएगा तो तुम बोलोगे गंगा याद का ही नहीं दिलाया।
अच्छा, बड़ी चिंता है तुझे सागर की? काहे नहीं होगी, हमें सब पता है सागर को का चाहिए का नहीं। उसके बोले भी नहीं सब समझ जाते हैं हम। अच्छा चलो अच्छा है महाराज जी, अब से मुझे आराम। सागर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आप गंगा से पूछ लीजिएगा, मैं छुट्टी मनाती हूँ। जल्दी करो महाराज जी, सागर आने वाला होगा। हम देखते हैं कि सागर आया कि नहीं। लल्ला भैया से कितना लगाव हो गया है लड़की को, समझती है उन पर सारा अधिकार बस उसी का है। हे प्रभु, इस बच्ची के भोले से मन को हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे दामाद जी, अगर आप आराम कर रही हैं तो हम बाद में आते अरे हैं। नहीं नहीं नहीं, आइए 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 आइए, विराजिए। मैं तो अपना कमर थोड़ी सीधी कर रही थी। आइए बैठे बैठे। साले बाबू को लेकर थोड़ी चिंता हो रही है हमें। अब देखिए ना, बबली को उसकी मर्जी समझाने की क्या जरूरत थी? और ये कोई उम्र थोड़ी होती है कि आदमी अपना भला बुरा सोच सके। बात तो आप सही कह रहे हैं दामाद जी। और अम्मा जी, बबली उम्र के जिस पड़ाव में है, इस उम्र में दूसरों की बातों के प्रभाव में आने का खतरा बना ही रहता है। कल तो आपने देखा ही कैसे वो लड़की बबली को उकसा रही थी। वो क्या नाम है उसका? गंगा। गंगा। और हमें समझ नहीं आ रहा है अम्मा जी कि उस ढीठ और विरोधी स्वभाव की लड़की को घर में रख क्यों रखा है। पूछिए मत दामाद जी, नीरू के मन में दया आई उस लड़की के लिए और ले आया। और उसकी पत्नी को तो साथ देना ही था, तो वो भी अपनी ममता लुटाती रही। और सागर लल्ला, उसे भी लड़की पसंद आने लगी। अब तो ये हाल है कि बस गंगा के साथ ही खेलता है, किसी और के साथ खुशी नहीं रहता। आपको तो सागर के मामले में पता ही है ना। तो बस मैंने भी सोचा चलो एक अनाथ लड़की के कारण अगर मेरा लल्ला खुश है तो फिर ठीक है। वो खुश तो मैं खुश। तो फिर तो सागर उस लड़की का बहुत साथ देता होगा। अरे पूछिए मत दामाद जी, उस लड़की के लिए वो हर किसी से लड़ लेता है। अब निरंजन तो कभी कभार डांट देता है, डपट देता है, लेकिन एक शब्द कोई गंगा के खिलाफ सागर के सामने नहीं बोल सकता। ये हाल है। पता नहीं क्या जादू टोना करके वश में कर लिया उस लड़की ने सागर को। मैंने भी ना हाथ जोड़ लिए, जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर इन दोनों में अनबन हो जाए तो? ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अरे भाई, बच्चे ही तो हैं आखिर। हम जो उन्हें समझाएंगे वही समझेंगे। खरे खोटे की समझ कहाँ होती है अम्मा जी बच्चों को। हम उनसे कहेंगे कि यही असली है, उन्हें वही असली लगेगा। लेकिन हाँ, बच्चों को समझाने के लिए सिर्फ एक ही हथियार होता है अम्मा जी, वो होता है लाड प्यार। ओहो, ये तो पूरा तामझाम लेकर बैठी है यहाँ पे। चलो सफाई करना है मुझे। बाद में लगाना, अभी हम पतंग तैयार कर रहे हैं। आज जैसे ही सागर की परीक्षा खत्म होगी, वो घर आके हम संग पतंग उड़ाएगा। अच्छा, जैसे इतनी बड़ी दुनिया में तेरे सिवा कोई है ही नहीं लल्ला भैया के साथ खेलने के लिए, है ना? हाँ तो तुम क्या जल रही हो? चलो अपना काम करो। मुझे क्यों जलन होगी, और वो भी तुझसे? ये भगवान, कितनी अकड़ दी है इस छुटंकी में। मम्मी, दादी, मेरा एग्जाम खत्म। आज मैं खूब खेलूंगा।
गंगा तूने मेरी पतंग बना दी ना? हाँ, ये देखो। अरे वाह, क्या अच्छी कंगी बांध दिया तूने। आ गया मेरा लल्ला। कैसा रहा? हाँ, पर्चा कैसा गया लल्ला? बहुत अच्छा। दादी अब देखना, मैं तो फर्स्ट ही आऊंगा। तू तो हमेशा प्रथम आता है। अरे पुलकित, तेरा पर्चा कैसा हुआ? ठीक था। अरे अभी कहाँ जा रहा है तू बेटा? मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, बहुत दिनों से दोस्तों से ऑनलाइन चैटिंग नहीं की। अरे हिंदी में बोलो, अपनी राजभाषा में। सॉरी फूफा जी, नहीं पता उसे हिंदी में क्या बोलते हैं। पता नहीं क्या होगा आजकल की पीढ़ी का। चल गंगा। अरे सागर बेटा। जी? अरे हम तो सोच रहे थे कि तुम परीक्षा के बाद हमसे शतरंज का खेल सीखने आओगे। कहा तो था तुमने कि तुम हमसे शतरंज का खेल सीखना चाहते हो, कहा था कि नहीं? हाँ सीखूंगा ना, लेकिन शाम को। अभी मुझे पतंग उड़ाने जाना है। अरे अभी पतंग उड़ाएगा तो धूप में? चक्कर वक्कर आ गया तो? ना ना ना, फूफा जी कब से तेरी राह देख रहे हैं कि आएगा सागर, तो मैं उसके साथ खेलूंगा, उसको मैं सिखाऊंगा। हाँ खेलेगा खेलेगा। चलो बेटा, हम तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया चैलेंज सिखाते हैं, चलो। सच्ची? और क्या। अरे तुम्हें तुम्हारे जीवन में कोई मात नहीं दे पाएगा, और तुम तो झट से सीख भी जाओगे। पूछो क्यों? अरे होशियार भी तो हो। बहुत होशियार। और क्या। और वैसे भी शतरंज का जो खेल होता है ना, वो बुद्धिमान लोगों का खेल होता है। आओ। गंगा अभी पतंग नहीं उड़ाएंगे, अभी धूप है ना। चलो चलो। सागर, हमने तुम्हारे लिए खीर भी बनवाई है। हाँ, तो फूफा जी के कमरे में भिजवा दे। हरे कृष्णा हरे मुरारी। हरे कृष्णा हरे मुरारी। बेचारी कितनी उतावली थी ना कि आज लल्ला भैया के साथ खेलेगी, पर वो तो अब क्या करेगी? सुना नहीं सागर ने क्या कहा? शाम को हमारे साथ पतंग उड़ाएगा। अभी बहुत तेज धूप है ना, चक्कर वक्कर आ गया तो? तुम्हारे पिता जो हैं, इस खेल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तुम्हें भी कुछ तो पता होगा इस खेल के बारे में। हाँ, ये घोड़ा, ये वजीर और ये राजा। बहुत सही। एक बात बताओ, इस खेल का सबसे महत्वपूर्ण मोहरा कौन सा होता है? वजीर है ना फूफा जी? नहीं बेटा, सबसे महत्वपूर्ण मोहरा होता है बादशाह, राजा। लेकिन ये जो वजीर होता है ना, ये होता बहुत समझदार है। हमेशा अपने राजा की रक्षा के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन राजा के सामने वजीर की कोई औकात नहीं होती। लड़ाई चाहे कितने ही लोग लड़ें, लेकिन जीत हमेशा राजा की कहलाई जाती है, सिपाही की नहीं। लेकिन फूफा जी, सिपाही तो राजा के लिए ही लड़ते हैं ना? बेटा वो तो उसका धर्म और कर्तव्य होता है, लेकिन युद्ध हमेशा दो राजाओं के बीच में होता है। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? इसका मतलब है बराबरी वालों में। अरे ये सिपाही और घुड़सवार तो बहुत छोटे छोटे मोहरे होते हैं बेटा। अब हम तुम्हें कैसे समझाएं उदाहरण के साथ? उदाहरण के साथ कैसे समझाएं? हाँ, अब जैसे तुम और वो लड़की है ना हमारे घर में, अरे वो गंगा, वो जो नौकरानी। लेकिन फूफा जी, गंगा नौकरानी नहीं है। नहीं बेटा, यहीं तो तुम गलत हो। अगर तुम इस खेल के राजा हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी ताकत और अपना महत्व समझना होगा। बेटा, राजा राजा होता है, कोई भी सिपाही राजा की बराबरी नहीं कर सकता। राजा के हुक्म का गुलाम होता है सिपाही।
अपने अन्नदाता के आदेश का पालन करना उसका कर्तव्य होता है। समझ में आ रहा है जो हम समझा रहे हैं? हमेशा गुलाम को उसकी जगह पर रखना चाहिए, चाहे वो कितना ही होशियार या फिर कितना ही लायक क्यों ना हो। उसी तरह तुम्हें गंगा को अपने सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। काम करवाओ उससे, सेवा करवाओ। अगर अपने आप को दूसरों से कम समझोगे और ये समझोगे कि किसी के बिना तुम्हारा काम नहीं बन पाएगा, तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे बेटा। जीवन में अगर नायक बनना है ना, नायक, तो बेटा सामने वाले को अपने हुक्म का गुलाम बनाना सीखना होगा तुम्हें। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरी बात नहीं। अभी हमारी संगत में रहोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। चलो खेल शुरू करते हैं।